श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का स्वभाव है मानत सुख सेवक सेवकाई। प्रभु के भक्तों की जो सेवा करता है तो भगवान उसको बहुत अपना मानते हैं। प्रभु की सेवा करना या प्रभु के भक्तों की सेवा करना, भगवान दोनों को अपनी ही सेवा मानते हैं। ठाकुर जी के भक्तों की जो सेवा करता है, भगवान ये मानते हैं कि वो मेरी सेवा कर रहा है और कृपा करते हैं। स्वप्न में दर्शन देते हैं, आगे होने वाली घटनाओं का ज्ञान करा देते हैं। नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, संकेत में ज्ञान कराते हैं और लीला करते हैं। भक्त के कुटुंब में भी भगवान का अपनापन होता है, इसलिए इस संबंध के कारण भी लीला करते हैं। घटना एक बहुत प्यारी सी है जो कल श्री वृंदावन धाम में घटी थी। मैं उसी को सुनाने जा रहा हूं आपको। मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूं दिल्ली से, फिर उसको वृंदावन की घटना से जोड़ूंगा। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के निकट में भोगल के आसपास एक नवयुवक रहता है, श्रद्धावान। उसका नाम है सागर। वो बहुत से भक्तों को तीर्थ यात्रा भी कराता है। भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा भी है और जिनको सच्चा संत मानता है, भक्त मानता है, उनके प्रति सेवा भाव भी उसके मन में रहता है। उसी सागर की बात मैं आपको सुना रहा हूं कल सुबह की। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का संबंध डायरेक्ट वे में कहा जाए तो ठाकुर जी से ही था, लेकिन कन्हैया की लीला कि उन्होंने कुछ और लोगों को भी जोड़ रखा था। सागर ने स्वप्न देखा कि वो बैठा हुआ है और अब मुझे बताना ही पड़ रहा है पूरा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं आपको। उसने देखा मेरे लिए कि मैं उसको तिलक कर रहा हूं। ऐसा उसने स्वप्न में देखा कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कि वो बैठा हुआ है सागर और मैं उसको तिलक कर रहा हूं। और फिर उसके बाद वो प्रणाम करके, तिलक करने वाले साधु वेशधारी को प्रणाम करके जब वो पीछे घूमा तो उसने देखा कि वहां एक बड़े से लड्डू गोपाल हैं, लेकिन उनका एक हाथ नहीं है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी भावना के अनुसार ये था कि एक संत ने तिलक किया तो मांगलिक दर्शन है। फिर ठाकुर जी जो दिखलाई पड़े पीछे, उनका एक हाथ नहीं है। यह मंगल है कि अमंगल है, उसके समझ में नहीं आ रहा था। ठाकुर जी का दिखलाई पड़ना मंगल है, एक हाथ नहीं होना कहीं अमंगल तो नहीं है। ऐसी बात उसके मन में बार बार आ रही थी। इसलिए उसने अपनी बहन को फोन किया। अब आपके समझ में घटना अधिक साफ आ जाएगी। उसकी बहन का नाम है मोहिनी दासी। मोहिनी नाम था, बाद में वो संत दीक्षा उसकी हो गई तो उसका नाम मोहिनी दासी है। वो श्री वृंदावन धाम में रहती है, आश्रम में नहीं रहती है। वो अलग कमरा लेकर के आश्रम से 1 किलोमीटर दूर रहती है, भक्ति आश्रम से 1 किलोमीटर दूर। उसको फोन किया मोहिनी को सागर ने। सागर की बहन है वो मोहिनी। उसने फोन करके संपूर्ण स्वप्न की घटना बतलाया।
कि ऐसे ऐसे मुझे दिखलाई पड़े तुम्हारे गुरुजी, जो मुझे तिलक कर रहे थे, और मैं उनको प्रणाम करके जब पीछे घूमा तो मेरे पीछे ठाकुर जी लड्डू गोपाल बड़े से दिखलाई पड़े बैठे हुए, लेकिन उनका एक हाथ नहीं था। तो उसने पूछा अपनी बहन से, क्योंकि बहन उसकी भक्त है भगवान की, तो उसने सोचा इसको मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा इस विषय में। तो उसने पूछा सागर ने कि मैंने जो स्वप्न देखा बहन ये कैसा है? तिलक कर रहे एक संत तुम्हारे गुरु जी को देखा, और भगवान को पीछे देखा तो भगवान तो बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर, लेकिन एक हाथ नहीं था। तो उसके समझ में कुछ आया नहीं, मोहिनी के समझ में। उसने कहा कि अरे कुछ देखा होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये घटना तो मैंने स्वप्न की आपको सुनाई। अब मेरे साथ क्या घटना घटी कल, मैं आपको अब वो सुनाने जा रहा हूँ। कल प्रातः काल जब मैं रोजाना के नियम के अनुसार 7:30 बजे यमुना जी पहुंचा केसी घाट, तो मैं बिल्कुल अकेला यमुना जी के बिल्कुल जल के पास खड़ा हुआ यमुना मैया का दर्शन कर रहा था। और मेरे मन में ये बात आ रही थी कि कल 30 तारीख को मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, और यमुना मैया, मैं वृंदावन में खड़ा हूँ जन्माष्टमी के एक दिन पहले। यही तो वो तट है माँ जहाँ भगवान कृष्ण इतनी लीलाएं करते थे, और तुम उनकी लीलाओं का दर्शन करके खुश होती थी, प्रफुल्लित होती थी। आज मैं यमुना मैया तेरे तट पर खड़ा हूँ, और कृष्ण जन्माष्टमी कल है, बाल लीला प्रारंभ होगी भगवान की। यही जगह है, वही तुम यमुना हो, भगवान कृष्ण सदा रहते हैं। तो क्या आज कुछ लीला ऐसे नहीं हो सकती आपकी? महाराज मेरे मन में ये बात आई ही थी, तब तक मेरे सम्मुख एक 10 वर्ष के आसपास का होगा बालक, वो जल में खड़ा था, यमुना जी के जल में। वो हंसने लगा और दोनों हाथ से उसने एक बड़े से लड्डू गोपाल को चमचमाते हुए थे उठाया ऊपर, जल के ऊपर। और मैंने देखा, मैं उसी तरफ देख रहा था पहले से ही, तो मैंने देखा उसके हाथ में बड़े से लड्डू गोपाल, और जल में से नीचे से निकाल के ऊपर लाया है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि अरे बेटा कहाँ से मिले तुम्हें? बोला अभी अभी तो मैं निकाला हूँ इनको यमुना जी के अंदर से। वो लेकर के बाहर आया, वो छोटी सी बच्ची, उसकी छोटी बहन थी 5 वर्ष के आसपास की, उसके पास में, वो जल के पास में कीचड़ में ठाकुर जी को बैठा दिया। और मैंने पूछा कि क्या करेगा इनको? तो बोला कि छोटी बहन को दिखा के कि ये खेलेगी। तो मैंने कहा कि मुझको नहीं देगा क्या? बोला आपको क्यों दूं, तो मेरी बहन खेलेगी। तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, 1-2 मिनट। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं लूंगा, इनकी न्यौछावर दूंगा तुझको। तब वो बड़ा खुश हो गया, और न्यौछावर ले करके उसने मुझे ठाकुर जी को दे दिया। और भक्तों, उन आकर्षक सुंदर लड्डू गोपाल का सर्वांग तो बहुत सुंदर है। एक हाथ जिसमें लड्डू नहीं लिए रहते हैं, जो जमीन पर टिका रहता है, लड्डू वाला हाथ ऊपर उठा रहता है, और बिना लड्डू वाला हाथ जमीन पर टिका रहता है, वो महाराज भग्न है उनका। तो मैंने बड़े प्यार से उठा करके उनको मुख से लगाया, प्रणाम किया, मस्तक से लगाया। और जो हाथ उनका भग्न है वो टूटा हुआ सा नहीं लगता है, वो ऐसे लगता है जैसे इतना ही था, वहां टूटे हुए का निशान नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल कि इतने ही थे पहले से। तो मेरे मुंह से अचानक उसी समय निकला शब्द उनके लिए, उनका नामकरण हो गया, मेरे मुख से शब्द निकला, अर्थात
मैंने नामकरण ही अनजान में कर दिया। मैंने कहा अच्छा आप अर्ध जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जी के तो दोनों ही हाथ नहीं रहते पूरे और आपका एक हाथ पूरा नहीं है, तो इसका मतलब कि अर्ध जगन्नाथ हैं आप। और महाराज मैं उनको जब लेकर के गाड़ी में आया तो मैंने मोहिनी को फोन किया। भक्तों मैंने फोन इसलिए किया कि मुझे पता है कि मैं भगवान की जितनी सेवा करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाता हूँ। प्रातःकाल मंदिर में जाके स्नान आदि करा देता हूँ, उसके बाद तो भगवान के उन सेवा कार्यों में लग जाता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। संतों भक्तों की सेवा और यूट्यूब वाली सेवा, भक्ति चरितावली की सेवा, औषधि की सेवा, ये सब भगवान ने जो मुझे दिया है मैं उस सेवा में लग जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अर्ध जगन्नाथ भगवान मुझे प्राप्त हुए और इनका एक हाथ तो है नहीं, तो इनकी तो विशेष सेवा होनी चाहिए। और मोहिनी का भगवान की सेवा में बड़ा भाव है। ज्यादातर तो वो ध्यान में ही सेवा करती है, लेकिन अब ठाकुर जी को श्री विग्रह के रूप में सेवा करानी थी, इसलिए मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं ये अर्ध जगन्नाथ भगवान को मोहिनी को दे दूं तो इनकी सेवा अच्छी ढंग से वो करेगी। मैंने फोन किया कि मुझे अर्ध जगन्नाथ भगवान इसी प्रकार से यमुना जी में मिले हैं, तुम्हें सेवा करनी इनकी। भक्तों यमुना मैया ने जैसे ठाकुर जी को प्रकट कर दिया था, मेरे मन में जरा सी बात आई थी, प्रभु का प्राकट्य यमुना मैया ने अपने जल में कर दिया था और मैं तो बहुत प्रसन्न था कि ठाकुर जी ने लीला कर दिया। भक्तों मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, यदि आप भक्त हैं तो आप भगवान से कोई न कोई तो रिश्ता मानते होंगे, पुत्र का माने चाहे पिता का माने और सखा का माने चाहे प्रियतम का माने, कुछ न कुछ तो रिश्ता आप मानते होंगे। अब मैं आपसे ही विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आपका पुत्र या प्रियतम या आपके पिता या आपका सखा किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण हाथ एक टूट जाए तो आप उसको ले जाकर के फेंक देंगे? आप कभी नहीं कहेंगे कि आप फेंक देंगे, आप यही कहेंगे कि आप इलाज कराएंगे, उनके हाथ को ठीक कराएंगे, आप उनकी चिकित्सा करेंगे। हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, स्मशान में नहीं ले जाएंगे। किंतु बहुत दुख की बात यह है कि भक्ति मार्ग में चलने वाले परम पूज्य प्रणम्य भक्तजन कर्मकांडियों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण ये अपराध कर बैठते हैं। मैं कर्मकांडियों को भी प्रणाम कर रहा हूं और उनसे भी विनती करता हूं कि कम से कम ये शिक्षा आप उनको मत दीजिए जो प्रभु के प्यारे भक्त हैं कि विकलांग हैं, इनको फेंक आओ जल में। ऐसा हे विप्रदेव, हे कर्मकांडी महाराज, यदि आप भक्तों के साथ ऐसा आदेश करेंगे कि अब तो ये खंडित हो गए, इनको फेंको यमुना जी में, गंगा जी में, कुआं में, तो आपको भी बहुत दोष लगेगा। आप इनको खंडित मूर्ति क्यों देख रहे हैं? आप उस भक्त के भगवान को नहीं देख रहे हैं जिससे प्रेम करता है भक्त, जिससे इतना अपनापन का रिश्ता जोड़ रखा है कि उनके बिना रह नहीं सकता है। वो खंडित मूर्ति नहीं है कृपा सिंधु, भगवान है वो। और भगवान को फेंकना, दुख की घड़ी में उनकी सेवा न करना, ये तो अपराध होगा और भक्त को तो अपराध लगेगा ही। आप यदि फेंकवाएंगे तो आपको भी अपराध लग जाएगा, इसलिए सावधान हो जाइए।
मैं कुछ अधिक बोल दिया हूँ यदि कर्मकांडी सज्जनों के लिए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके शास्त्र के वाक्यों को अनदेखा नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान आपको देना पड़ेगा कि जिस श्री विग्रह को आप फेंकने को बोल रहे हैं वो किसी के मित्र हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के सखा हैं, किसी के पिता हैं। तो क्या अपने इन प्यारे संबंधियों को कोई घायल होने पर पानी में फेंक देगा? ये तो सीधा अपराध है। यहाँ पर आपको उनके प्रेम के संबंध को महत्व देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा आप लोग। और मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु के भक्तों से कि आप किसी के द्वारा कहे जाने पर ऐसे अपराध मत करिए। यदि ठाकुर जी किसी कारण से आपसे ज्यादा सेवा लेना चाहते हैं और ये लीला किए हैं कि अपना कोई शरीर का अंग उन्होंने ऐसा कर लिया है कि जो आपको लग रहा खंडित, तो आप उनकी और ज्यादा सेवा करिए, उनका और ज्यादा पूजन करिए, प्यार से भाव से उनको लाड़ लड़ाइए और उनकी सेवा खूब करिए। चोट लगी वहां हल्दी लगाइए और बहुत प्यार से सहलाइए कि उनका दुख दर्द दूर हो जाए। यह उपयुक्त है। उनका विसर्जन कर देना, पानी में डाल देना, फेंक देना, यह अपराध है, सीधा अपराध है। और डाकोर में जो ठाकुर जी विराजमान है गुजरात में, उनको तो बर्छी मारी गई थी, खून निकल आया था, तो क्या उनको फेंका गया? वो आज भी मंदिर में हैं और उनके रुई का फाया घी का भिगा हुआ लगाया जाता, पट्टी बांधी जाती है। अरे जगन्नाथ भगवान के तो दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथ न होने पर भी सबके द्वारा पूजित हैं, प्रणम्य हैं और भक्तों के प्यारे भगवान हैं, अनंत लीलाएं करते हैं भक्तों। इसलिए हमें कृपा करके इस बात को समझना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी की ऐसी कोई लीला होती है तो हमारे और सेवनीय पूज्य बन जाते हैं, उपेक्षा के पात्र नहीं होते हैं। मैंने इतनी विनती आपसे की है। अब इसके आगे की बात मैं सुना रहा हूं, जो घटना सुना रहा था। भक्तों, जब मैंने मोहिनी दासी को बुलवा करके आश्रम में और वो अर्ध जगन्नाथ भगवान प्रदान किया, तब उसने बताया कि आज मेरे भाई का फोन आया था कुछ ऐसी घटना का। उसने दोबारा भाई को फोन किया और पूछा कि भैया तुम कौन से स्वप्न की बात बता रहे थे, फिर से बताओ। तो उसने बतलाया कि ब्रह्म मुहूर्त मैंने देखा था कि तुम्हारे गुरुजी मुझको तिलक कर रहे हैं, और फिर पीछे देखा मैंने तो लड्डू गोपाल बड़े से सुंदर से चमकीले से हैं, लेकिन एक हाथ नहीं। तब उसने कहा मोहिनी ने कि अरे जो तुमने सपना देखा वो घटना घट गई। गुरुजी को यमुना मैया ने भगवान ऐसे दिए जैसा तुमने सपने में देखा है, और गुरुजी ने उनका नाम अर्ध जगन्नाथ भगवान रख दिया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के दोनों ही हाथ नहीं होते हैं और इनके एक नहीं, इसलिए अर्ध जगन्नाथ। अब मैं आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं भक्तों कि भगवान ने यमुना जी से अपना प्राकट्य होने के पहले ही भक्त सागर को स्वप्न दे दिया था कि मैं इस साधु वेशधारी के हाथ से यमुना जी से प्रकट होकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैंने अपने लिए कहा भक्तों साधु वेशधारी, अब उसके शब्द तो दूसरे हैं, तो गुरु जी कहता है। तो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मैं तुम्हारे गुरु जी के माध्यम से तुम्हारे पास आ रहा हूं, और मैं इस रूप में आ रहा हूं जो स्वप्न में दिखला रहा हूं अपने आप को।
मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा भक्तों कि ठाकुर जी ने ये संकेत किया स्वप्न दे करके कि जो स्वरूप, जो श्री विग्रह खंडित नहीं है, वो जितनी शक्ति रखते हैं उनसे ज्यादा मेरे पास शक्ति है। ये अर्थ जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न दे करके बतला दिया कि सामान्य रूप से श्री विग्रह जो भी होते हैं, पूजित होते हैं, पूजा किए जाते हैं, वे भले न स्वप्न दे करके पहले आगाह करें, सूचना दें। हो सकता है ऐसे पहले सूचना न देते हों, कहीं कहीं दे भी देते होंगे, लेकिन मैं तो विकलांग अथवा खंडित होने पर भी तुम्हारे पास आने के पहले तुमको स्वप्न में सूचना दे रहा हूं कि मैं जीवंत हूं, जागृत हूं, और जो विकलांग नहीं है, जो खंडित नहीं, उनसे ज्यादा शक्ति संपन्न हूं। इसलिए आने के पहले मैं तुमको सूचना दे रहा हूं कि तुम मेरी सेवा करो। और भगवान इस प्रकार से आ गए यमुना जी के जल में से प्रकट होकर के। और एक बात और मैं बता दूं, एक भक्त यहाँ आश्रम में आए हुए हैं बंबई के, अरुण मिश्र, उनके भाव की बात, वो मेरा शब्द नहीं, उन्हीं का शब्द है। उन्होंने कहा कि जो आपने देखा था 10 वर्ष का बालक जल में से निकाल के लाया और 5 वर्ष की कन्या थी बाहर बैठी जो खेलने वाली थी, उनका कहना है, अरुण मिश्र का, ये मेरा कहना नहीं भक्तों। उन्होंने कहा कि ये बलदाऊ जी और सुभद्रा माता थी। छोटी सी बच्ची सुभद्रा माता जगन्नाथ भगवान के साथ रहती हैं और साथ में बलदाऊ जी रहते हैं, वो दोनों थे, और आपको इस तरह से जगन्नाथ जी मिले। ये उस भक्त का भाव है भक्तों। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भक्तों कि हमारे ठाकुर जी चाहे जिस स्वरूप के हों, उनकी शक्ति में, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं आती है। अरे शालिग्राम भगवान के कौन से हाथ पैर होते हैं? शालिग्राम भगवान तो गोल मटोल होते हैं और संपूर्ण शक्ति संपन्न प्रभु होते हैं वो। तो जब हमारे शालिग्राम बिना हाथ पैर के इतने कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं और भक्तों के भगवान हैं, तो हमारे ठाकुर जी का कोई एक अंग मान लो थोड़ा सा कम हो गया तो क्या भगवान हमारे भगवान नहीं रहे? क्या अब हम अपने उन प्रियतम को, जिनकी सेवा कर करके आनंद विभोर होते थे, आंसू बहाते थे प्रेम के, और जिनके लिए जीवन को अर्पण कर दिया, वही हमारे प्रभु, वही हमारे भगवान, वही हमारे प्रियतम, क्या जरा सी खरोंच लग जाने से इतना बेकार हो गए कि उनको पानी में फेंक देंगे? ये तो सीधा अपराध है महाराज। ऐसा भक्तों को नहीं करना चाहिए, यही मेरी विनती है। आप ऐसी परिस्थिति में भगवान की और ज्यादा सेवा करिए और भाव से करिए और संभाल करिए, देखिए वो आपके ऊपर और ज्यादा कृपा करेंगे, आपका प्रेम बढ़ जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा बढ़ जाएगी। और महाराज ये प्रत्यक्ष होता है। उनका श्रृंगार कराने के लिए मोहिनी उनको लेकर के गए एक श्रृंगार करने वाले व्यक्ति के पास। उसने भी ऐसा कुछ कहा कि ये तो ऐसे हैं, इनको क्यों ले आए? तो मोहिनी ने कहा कि इनके 1000 हाथ हैं, तुम्हें एक दिख रहा है। उसके भाव को देख करके फिर श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ और एक निश्चित समय पर उनका दर्शन भक्तों को सुलभ है, जो कि अपने आने के पहले ही भक्त को स्वप्न देकर अपने आगमन की सूचना दे चुके हैं। वो अर्ध जगन्नाथ भगवान जिनके द्वारा सेवित होना चाहते थे, उसको आने के पहले सूचना दे दिए, और उनकी श्रृंगार, सुव्यवस्था, उनका जो भी कुछ बनता है ओढ़ने बिछाने का, और उनका घर छोटा सा, ये सब का इंतजाम तुरंत उस भक्त ने किया जिसको प्रभु ने स्वप्न दिया था। बड़े भाव से किया है। भगवान की अद्भुत शोभा है, खूब सुंदर लग रहे हैं, बड़े आकर्षक हैं। और भक्तों, मैंने उस घटना को संक्षेप में आपको सुना दिया, लेकिन मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा
कि आप जिन भगवान के सेवक हैं, हे सेवक महाराज, उन भगवान को कभी ऐसी छोटी मोटी खरोंच लग जाने से कहीं पानी में मत फेंक आना, और ज्यादा उनकी सेवा करना। और यही ध्यान रखना कि आप अपने बच्चे को एक्सीडेंट होने पर पानी में नहीं फेंकते हो, इलाज करा के ठीक कराते हो, भाव से सेवा करते हो, तो उनसे तो ज्यादा ही भगवान भाव के भूखे हैं और सेव्य हैं, कृपा सिंधु हैं। इसलिए हमको उसी प्रकार से सेवा करनी है जैसे हमारे यमुना मैया के जल से प्रकट हुए अर्ध जगन्नाथ भगवान की सेवा भक्त लोग भाव से कर रहे हैं। मैं उन कृपा सिंधु को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप अपने भाव की रक्षा करिए, भाव को कुभाव में परिवर्तित नहीं होने देना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।